हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है। तो डिफ्रेंशिएशन क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, क्लियर है। और बोला है एफ डैश वन इक्वल टू 10, और बोला है एन की वैल्यूज़ बताओ। आपको एन की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। क्लियर। तो देखिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ पूछने को मिल सकते हैं आपको। एक तो एनडीए में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, निकातक क्वेश्चंस, या फिर आपको 1 मार्क्स में जो सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, क्लियर है, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछने को देखे जा सकते हैं। या फिर जो जेई मेंस का पेपर होता है, क्लियर, जेई मेंस का जो पेपर होता है उस टाइप, ठीक है ना, तो वहाँ पर कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वैसे जेई मेंस के जो पेपर होते हैं लगभग लगभग जो उनका वेटेज होता है सिलेबस का, वो आपका सीबीएसई लेवल का सिलेबस होता है, उतने उसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। तो अगर आपने 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड कर लिया, उनकी आर डी शर्मास वगैरह आपने अच्छे से कॉम्पिटेटिव लेवल, जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीछे आपके चैप्टर्स में दिए होते हैं हर एक टॉपिक के, अगर वो आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, तो जो जेई मेंस का जो पेपर होता है उसमें मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। उसमें आप आराम से मैथ्स के पोर्शन में अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है यहाँ पर, कि हमें क्या करना है कि यार एन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। क्लियर है। तो हमने इसका क्या निकाला, एफ डैज एक्स निकाला। एफ डैज एक्स मतलब एक बार फंक्शन को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो एक बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर है ना यार, कि यार एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब देखो, और आपको क्या गिवन है कि यार एफ डैश वन इक्वल टू 10। क्लियर है। मतलब एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पुट करनी है, वन, है ना। एक्स की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, एक्स की वैल्यूज वन पुट अप करनी है। ठीक है ना। तो नाउ पुट एक्स इक्वल टू वन, हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स की वैल्यू वन पुट अप करी। तो एफ डैश वन कितना आ गया आपके पास, एन इंटू वन की पावर एन माइनस वन। क्लियर है। और एफ डैश वन की वैल्यूज कितनी गिवन है आपको, 10। ये किसके बराबर आ गया, 10 इक्वल टू एन, और वन की पावर कुछ भी हो, ज़ीरो को छोड़कर, वन की पावर कुछ भी हो ज़ीरो को छोड़कर, तो अगर वो पावर कैसी है, पॉजिटिव है, तो उसका आंसर कितना होता है यहाँ पर वन। तो वन की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6, और वो कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो उसका आंसर कितना आता है वन। तो यहाँ पर कितना आ गया, एन इंटू वन। क्लियर है। तो आपसे एन की वैल्यूज कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सा क्वेश्चन था हमारा। चलिए, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एम एक्स प्लस सी के। और आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो एंड एफ डैश ज़ीरो, इसकी जो वैल्यूज़ है वो आपस में इक्वल है, और इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो किसके बराबर है, वन के इक्वल है। क्लियर है। और आपसे पूछा है एफ डैश टू फाइंड आउट करो। क्लियर है। चलिए, तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो निकाल लो। क्लियर है। तो एफ ऑफ ज़ीरो पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना। तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना आ गया आपके पास, एफ ऑफ ज़ीरो कितना आ गया बताओ, एम इंटू ज़ीरो प्लस सी। क्लियर है। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई। और जो एफ ऑफ ज़ीरो है वो किसके बराबर है, वन के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से सी किसके बराबर आ गया,
1 के बराबर आ गया। क्लियर हो रहा है ना? सी की वैल्यूज़ क्या आ गई आपके पास? 1 के इक्वल आ गई। क्लियर? चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना जाएगा यहाँ से, जो फंक्शन क्या देख रखा हुआ था, एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1, और सी तो कांस्टेंट है, सी का 0 हो जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो एम डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू सी। क्लियर? हम जैसे सेपरेट करके यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, उसी अप्रोच को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू एम, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, और क्या हो गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स सी। तो सी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। क्लियर? चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स सी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। क्लियर? चलिए तो यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये एफ डैश एक्स कितना आ गया, एम के इक्वल आ गया। क्लियर है? और यहाँ पर एफ डैश 0 की वैल्यूज यहाँ पर भी क्या गिवन थी आपके पास, 1 गिवन थी। क्लियर है? तो एम की वैल्यूज भी क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। तो आपके पास सी की वैल्यूज 1 आ गई और एम की वैल्यूज भी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इस इक्वेशन को हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। क्लियर? चलिए अब आपसे पूछा क्या था, एफ डैश 2 की वैल्यूज बताओ। तो एफ डैश 2 नाउ, तो एफ डैश एफ 2 एफ ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 2 कहाँ पुट करेंगे, अपने गिवन क्वेश्चन में। गिवन क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नाउ द गिवन क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, एम एक्स प्लस सी। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, नाउ एम एक्स प्लस सी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो m है, m की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 1, c की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 1, और x की वैल्यूज आपके पास क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने पुटअप किया था। क्लियर है? तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, m की वैल्यूज तो 1 आ गई, x की वैल्यूज 2 आ गई, और c की वैल्यूज 1 आ गई। तो आपके पास f ऑफ 2 कितना आ गया, नाउ f ऑफ 2 आपके पास कितना आ गया, निकल कर 3 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस अप्रोच के साथ क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? इतना क्लियर हो रहा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है? पक्का? देखो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले से याद होनी चाहिए। क्लियर? जब तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले से याद नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? पक्का है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो 11th में आपने पढ़े हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है इतना? पक्का है ना? तो 11th के चैप्टर्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है ना? 11th के चैप्टर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के एटलीस्ट फॉर्मूलेस तो याद होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना कैलकुलस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम तो आएगी आपको, है ना? तो हर वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बोलता हूँ कि 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेस याद होने ही चाहिए, उसके बिना कैलकुलस में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर वो फॉर्मूलेस याद हैं तो कैलकुलस नाम का जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेस और बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसकी नहीं याद है तो इससे टफ चैप्टर आपको मैथ्स में कुछ नहीं लगेगा। क्लियर है ना? अगर आपने बेसिक रूल्स को फॉलो किया, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बेसिक अप्रोच को फॉलो किया, तो कैलकुलस में आप फुल मार्क्स स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए